दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक बात सुनी होगी कि एक बहुत बड़ा जाइंट बलून लिया जाएगा जिसके बाद में उसके ज़रिए स्पेस दिखाया जाएगा लोगों को। तो वो नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखेगा जो कि स्पेस पर्सपेक्टिव नाम की कंपनी ने दिखा दिया है कि हमारा इंटीरियर कुछ इस तरीके का होगा और आपको पे करने पड़ेंगे $1000 इसकी बुकिंग के लिए, जो कि रिफंडेबल होंगे, लेकिन पूरा अमाउंट है $1,25,000। और ये सबसे सस्ता पैकेज है स्पेस दिखाने का। हालांकि ये स्पेस नहीं दिखा रहे हैं, ये सिर्फ 1,00,000 फीट की ऊंचाई पर ही लेके जाएंगे, जो होता है करीबन 30 किलोमीटर की ऊंचाई, जबकि स्पेस शुरू होता है 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद में। तो यहाँ पर बस ये इस तरीके का नज़ारा दिखा रहे हैं जो कि आप किसी कमर्शियल फ्लाइट में भी बैठ के देख सकते हो, लेकिन हाँ, वहाँ पे 360 डिग्री व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा और इस तरीके का इंटीरियर में बैठने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये शायद उस लग्जरी का पैसा ले रहे हैं, ना कि स्पेस दिखाने का, कि मतलब तुम्हें हम उस ऊंचाई पर पहुंचा देंगे और ये जो जिस जगह पे बैठोगे उसको स्पेसशिप नेपच्यून कहा जाएगा और उसको एक जायंट बलून ऊपर लेके जाएगा। दोस्तों, इतने दिनों से जो सुनने को मिल रहा था वो अब हो चुका है। वीवो ने एक्स फोल्ड को लॉन्च कर दिया है, तो सैमसंग को मिल चुका है एक नया कॉम्पिटिटर उनकी फोल्डेबल सीरीज के सामने, वरना वो अकेले ही झूम रहे थे। और अब ओप्पो भी है सामने, वीवो भी है, तो मज़ा आएगा। दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग के बारे में आपको पता होगा कि वो जहाँ भी जाते हैं अपनी सिक्योरिटी के साथ में ही घूमते हैं और 24/7 सिक्योरिटी उनके साथ में ही रहती है। उनको बॉडीगार्ड की प्रोटेक्शन हमेशा मिलती रहती है, जिधर भी जाएं, घर पर भी रहेंगे तो भी सिक्योरिटी गार्ड कवर करके रखते हैं उनके घर को, जिस तरीके से हर अमीर आदमी के साथ में होता है, तो उसी तरीके से इनके साथ में भी होता है। और मेटा ने बताया है कि 2021 में $27 मिलियन इनकी सिक्योरिटी पर ही खर्च हुए थे। और जहाँ भी ये जाते हैं, मतलब अगर ये ऑफिस में जा रहे हैं तो इनके लिए बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगे होते हैं उसके अंदर, और हमेशा एक पैनिक बटन होता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो उसको दबाया और उस सिचुएशन को किसी तरीके से टैकल किया जाएगा या फिर वहाँ से निकला जाएगा। हालांकि मार्क ज़करबर्ग से भी अमीर लोग बैठे हुए हैं जैसे कि जेफ बेजोस और एलॉन मस्क, लेकिन इन्होंने अभी तक अपनी सिक्योरिटी पे होने वाले खर्चों का कुछ खुलासा ही नहीं किया है। दोस्तों, माइक्रोग्रेविटी यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर अभी तक एस्ट्रोनॉट प्लांट को ग्रो कर रहे थे, लेकिन अब वो मीट को भी ग्रो कर रहे हैं जो कि लैब ग्रोन मीट कहलाएगा। दरअसल यहाँ पर उन्होंने हेल्प ली है इजराइल फूड टेक कंपनी अलिफ फार्म की, जिनके पास में इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि बायो रिएक्टर के अंदर बोवाइन सेल को लेते हैं किसी जानवर के, और उसके बाद में उससे वो मल्टीप्लाई होता चला जाता है, मसल सेल बनने चालू हो जाते हैं, फैट सेल बनने चालू हो जाते हैं, कोलाजन सेल बनने चालू हो जाते हैं और इसी तरीके के बहुत सारी चीज़ें बननी चालू होती हैं जिससे कि वो मीट ग्रो करता है और उसको बाद में कंज्यूम भी किया जा सकता है। तो स्पेस में भी अब इसका ट्रायल चल रहा है कि अगर वहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ें होने लग गई तो मतलब कि टेंशन ही ख़त्म, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि बायोरिएक्टर के अंदर किया जाएगा, जहाँ पर बस मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और मीट बनता चला जाएगा अपने आप। और यहाँ पर दोस्तों, रशिया के अंदर से अब नोकिया ने भी तय कर लिया है कि वो भी एग्जिट करेगा, और हाँ, अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके साथ वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा, उनके लिए वो किसी और दूसरी कंपनी को कस्टमर केयर सपोर्ट दे के चला जाएगा, मतलब पे कर देगा उनको कि तुम संभाल लेना इतने सालों तक। और इसी के साथ साथ सोनी ने तो एग्जिट किया ही था, अब यहाँ पर एरिक्सन ने भी एग्जिट कर दिया है कि भैया हमारे बस की नहीं है अब रशिया के अंदर रहने का, जिस तरीके से ये अभी भी कंटिन्यूअस इन्वेजन किए जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों, कल ही हम बात कर रहे थे कॉफिन डांस मीम के बारे में, जिसको NFT के ऊपर डाल दिया था बेचने के लिए, तो ये यहाँ पर $10 लाख के अंदर बिक भी चुकी है। और यहीं पर दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हो दुनिया की सबसे बड़ी गुलेल भी कही जा सकती है, जिसको स्पिन लॉन्च कहा जाएगा। ये स्पेस में अपने जो भी प्रोजेक्ट होंगे, अभी फिलहाल के लिए नासा के साथ में काम कर रहे हैं, तो नासा के किसी प्रोजेक्ट को ये स्पेस में लॉन्च करेंगे इस गुलेल के जरिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्पेस तक ही फेंक देगी, लेकिन इनका मानना है कि इससे 70% तक जो फ्यूल का कंजम्पशन होता है किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने में, वो कम हो जाएगा। दरअसल ये गुलेल की तरह फेंकेंगी तो सही ऊपर, लेकिन एक पॉइंट पर जहां पर उसकी फोर्स बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, तो वहां से रॉकेट बूस्टर शायद एक्टिवेट हो जाएंगे इसमें जो होंगे, क्योंकि 70% तक फ्यूल बचाएगा, तो उससे तो यही समझ में आता है कि हाँ भाई, उससे आगे कुछ है शायद जो और फोर्स देगा उसको थोड़ी और दूरी तक जाने के लिए, तो उसके बाद में ये स्पेस में पहुंच जाएगा। तो इस साल नासा के किसी प्रोजेक्ट को ये लॉन्च करने वाले हैं।
सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।